हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion potential due to a charge q at its own location is not defined. Reason: electric potential is continuous across the surface of a spherical charged cell. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है, असर्शन में हमें दे रखा है कि जो पॉइंट चार्ज क्यू है इसकी खुद की लोकेशन के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो नॉट डिफाइंड रहता है. रीजन क्या दे रखा है कि जो चार्ज स्फेरिकल शेल है उसके ऊपर पोटेंशियल कंटिन्यूस होता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हम देखेंगे कि जो पॉइंट चार्ज है इसके कारण पोटेंशियल कितना होता है डी डिस्टेंस के ऊपर. तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यदि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है एंड इससे डी डिस्टेंस के ऊपर यदि पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, के क्यू बाई डी. क्यू वो चार्ज है एंड डी उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पे हम लोग पोटेंशियल देखना चाहते हैं. एंड सेकंड हमारे पास की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए spherical shell. Potential at surface of spherical charged cell. Spherical charged shell. तो यदि यहाँ पे हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, Q है, एंड इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की यदि बात कर रहे हैं एंड इसकी रेडियस हमारे पास क्या है, कैपिटल आर. तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा इसको मैं बोल देता हूँ Vs. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, के क्यू बाई आर. इसकी वैल्यू कितनी रहती है, के क्यू बाई आर, जहां आर इसकी रेडियस है. सो ये दो की कंसेप्ट हो गई. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें असर्शन के अंदर बोल रखा है कि जो पॉइंट चार्ज है इसकी खुद की लोकेशन के ऊपर पोटेंशियल नॉन डिफाइन होता है. तो यहाँ पे V जो है स्मॉल चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण किसी डी डिस्टेंस के ऊपर इसकी वैल्यू रहती है के क्यू बाई डी. अब यदि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज है एंड इसकी लोकेशन के ऊपर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी डी की वैल्यू क्या रहेगी, 0. तो ये जो V आएगा यहाँ पे ये कितना आएगा, के क्यू बाई 0, यानी कि V क्या आएगा, नॉट डिफाइंड. V आएगा नॉट डिफाइंड. सो जो असर्शन स्टेटमेंट है हमारा ये क्या है, करेक्ट है. इसकी ओवन लोकेशन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो नॉट डिफाइंड रहता है इस चार्ज के कारण. रीजन इसका क्या दे रखा है, रीजन में दे रखा है कि जो स्फेरिकल चार्ज्ड सेल है उसकी सरफेस के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल रहता है वो कंटिन्यूस रहता है. तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस आर है एंड इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू. तो इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है ये हमने डिस्कस किया कि इसकी वैल्यू रहेगी के क्यू बाई आर. एंड ये पूरी सरफेस के ऊपर सेम रहता है, यानी कि इसकी सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है. इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये जो सरफेस है स्फेरिकल चार्ज सेल की ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है, यानी कि पूरी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा एंड कंटिन्यूस रहेगा. सो हमारा रीजन क्या है, असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है. सो ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.